गौतम अडानी भारतीय उद्योग में एक विवादास्पद टाइटन। गौतम शांतिलाल अडानी, जिनका जन्म 24 जून 1962 को हुआ था, एक प्रमुख भारतीय अरबपति उद्योगपति हैं जो अडानी समूह के संस्थापक और अध्यक्ष के रूप में प्रसिद्ध हैं, जो एक विशाल बहुराष्ट्रीय समूह है जो भारत में बंदरगाह विकास और संचालन में प्रमुखता से विभिन्न क्षेत्रों में रुचि रखता है। हालांकि उनकी प्रमुखता में वृद्धि बिना विवाद के नहीं रही है, उनकी सफलता पर सांठगांठ और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। अडानी का बिजनेस एम्पायर। गौतम अडानी के नेतृत्व में अडानी समूह भारत के व्यापार परिदृश्य में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरा है। समूह के विविध हित हैं, जिनमें बिजली उत्पादन और पारेषण, बुनियादी ढांचा विकास, रसद और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं। बंदरगाह विकास और संचालन में समूह की महत्वपूर्ण भागीदारी ने इसे देश में व्यापार और वाणिज्य को सुविधाजनक बनाने में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया है। राजनीतिक आरोप और संबंध। गौतम अडानी के करियर का एक निर्णायक पहलू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भाजपा सरकार से उनकी कथित निकटता है। इस निकटता ने भाईचारे के आरोपों को जन्म दिया है, जिससे पता चलता है कि अडानी के व्यवसायों को मोदी प्रशासन के तहत अधिमान्य उपचार और अनुकूल नीतियों से लाभ हुआ है। अडानी और मोदी के बीच संबंध गहन जांच के दायरे में आ गए हैं। विशेष रूप से मोदी के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने के बाद अडानी समूह द्वारा भारत और विदेशों में कई ऊर्जा और बुनियादी ढांचे के अनुबंध हासिल करने के संदर्भ में। आलोचकों का तर्क है कि ये अनुबंध, जिनमें महत्वपूर्ण सार्वजनिक परियोजनाएं शामिल हैं, सरकारी निविदाओं के आवंटन में निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल उठाते हैं। विवाद और पतन। जनवरी 2023 में गौतम अडानी को एक बड़ा झटका लगा जब अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग एक्टिविस्ट फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने उन पर स्टॉक हेरफेर और धोखाधड़ी का आरोप लगाया। इससे घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया और अडानी और उनके परिवार की संपत्ति में भारी गिरावट देखी गई। अनुमान से पता चलता है कि अक्टूबर 2023 तक उनकी संपत्ति में 50% से अधिक की गिरावट आई, जो अनुमानित रूप से 54.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। अडानी की कृपा से गिरावट सिर्फ वित्तीय नहीं थी, यह फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनेयर्स सूची में उनकी स्थिति में भी परिलक्षित हुआ, जहां वह 23वें स्थान पर खिसक गए। हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए आरोपों ने न केवल अडानी की कंपनियों की वित्तीय प्रथाओं के बारे में चिंता जताई, बल्कि भारतीय व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर व्यापक प्रशासन और निरीक्षण तंत्र के बारे में भी चिंता जताई। मान्यता और प्रभाव। अपने आसपास के विवादों के बावजूद गौतम अडानी को प्रशंसा और मान्यता के क्षण मिले हैं। 2022 में टाइम्स मैगजीन ने उन्हें दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की अपनी प्रतिष्ठित सूची में शामिल किया। इस स्वीकृति ने न केवल व्यापारिक परिदृश्य पर बल्कि क्षेत्र की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गतिशीलता पर भी अडानी के प्रभाव को रेखांकित किया। क्रोनी कैपिटलिज्म की गतिशीलता। अडानी से जुड़ा विवाद क्रोनी पूंजीवाद द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का प्रतीक है, जहां व्यापारिक नेताओं और राजनीतिक हस्तियों के बीच घनिष्ठ संबंध निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और समान अवसरों के बारे में चिंताएं बढ़ाते हैं। आलोचकों का तर्क है कि अडानी के उद्यमों के प्रति दिखाया गया कथित पक्षपात संसाधनों और सरकारी अनुबंधों के आवंटन में अनुचित प्रभाव के व्यापक मुद्दे को दर्शाता है। हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए आरोपों के नतीजे ने भारत में कॉरपोरेट प्रशासन के बारे में बहस फिर से शुरू कर दी है। इसने सभी बाजार सहभागियों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए अधिक पारदर्शिता, सख्त नियामक निरीक्षण और व्यापार और राजनीति के बीच संबंधों के पुनर्मूल्यांकन की मांग को प्रेरित किया है।
आगे की ओर देखना, चुनौतियां और अवसर। जैसे जैसे गौतम अडानी अपने व्यापारिक साम्राज्य से जुड़े विवादों से जूझ रहे हैं, उन्हें अपनी कंपनियों में विश्वास के पुनर्निर्माण और कॉरपोरेट प्रथाओं के बारे में चिंताओं को दूर करने की दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। विपरीत परिस्थितियों में अडानी समूह का लचीलापन संभवतः मजबूत शासन तंत्र को लागू करने और नैतिक व्यावसायिक आचरण के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने की क्षमता पर निर्भर करेगा। अडानी के मामले के व्यापक निहितार्थ उनकी व्यक्तिगत संपत्ति से कहीं आगे तक फैले हुए हैं। यह ऐसे माहौल को बढ़ावा देने के महत्व को रेखांकित करता है जहां व्यवसाय राजनीतिक संबद्धता के बजाय योग्यता और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के आधार पर फल फूल सकें। यह एक मजबूत नियामक ढांचे की आवश्यकता की याद दिलाता है, जो कॉरपोरेट लेनदेन में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। निष्कर्ष: एक सफल उद्योगपति से लेकर विवादों से घिरी शख्सियत तक, गौतम अडानी का सफर भारत के व्यापार और राजनीतिक परिदृश्य की जटिलताओं को दर्शाता है। जबकि अडानी समूह को एक दुर्जेय समूह बनाने में उनकी उपलब्धियां सराहनीय हैं, भाईचारा और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप व्यापार और राजनीति के अंतर्संबंध में निहित चुनौतियों को रेखांकित करते हैं। आरोपों से नतीजा के रूप में चोर जैसे जैसे सामने आ रहा है, गौतम अडानी का मामला व्यापक व्यापारिक समुदाय और नीति निर्माताओं के लिए एक चेतावनी के रूप में काम कर रहा है। यह अनुचित प्रभाव और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सिस्टम की पुनर्परीक्षा को प्रेरित करता है, एक ऐसे कारोबारी माहौल की आवश्यकता पर जोर देता है जो सभी स्तरों पर निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, नैतिक आचरण और जवाबदेही को बढ़ावा देता है।